वाह क्या एनएफओ है। जैसा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो वहाँ पे आईपीओज आते हैं और इसी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एनएफओज यानी न्यू फंड ऑफर्स आते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि क्या इसमें पैसा लगाया जाए, कैसे सब्सक्राइब करना चाहिए या कब करना चाहिए किसी फंड में इन्वेस्टमेंट। तो उसी के लिए हम ये अपना सेगमेंट लेकर आए हैं और आज हम जिस नए एनएफओ की बात करेंगे वो आज ही खुला है और फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट जून 2027 इंडेक्स फंड। और इस फंड के मैनेजर हैं वो हैं संजय गदाम्बे और भूपेश बामटा। और खुलने की तारीख जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज यानी 22 मई से इसका सब्सक्रिप्शन खुला है और ये बंद हो रहा है 4 जून को। इसकी कैटेगरी है वो है इंडेक्स फंड, ईटीएफ में ये करेगा। और इसमें रिस्क की बात करें तो रिस्क मॉडरेट है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेयर मिनिमम आपको चाहिए होंगे 1000 रुपये। इसके साथ ही साथ फंड की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि ये फंड सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश करेगा। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये आदित्य बिरला सन लाइफ क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट जून 27 है तो ये सरकारी सिक्योरिटीज़ में करेगा। और क्रिसिल आईबीएक्स गिल्ट जून 2027 के जरिए फंड की परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाएगी। अगर हम बात करें तो ये उन निवेशकों के लिए सही है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, जिनको मैच्योरिटी पीरियड पे एक रिटर्न चाहिए होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जोखिम कम है। अगर आप कम जोखिम लेने वाले निवेशक हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कम है, तो ये फंड आपके लिए हो सकता है। बाकी ये हमारी राय है। अभी जो हम प्रतिभा जी से इसके बारे में बात करेंगे। प्रतिभा जी, मैंने आपको बताया कि एक नया एनएफओ मार्केट में आया है। आईपीओ को लेकर काफ़ी बज होता है, एनएफओ को लेकर भी लोगों में क्यूरियोसिटी। तो पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक। मैं अपनी पर्सनल राय बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे पहले जानिए आप क्या है एनएफओज को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर हम इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फंड है जहां पे ऑलरेडी उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है, गुड टाइम्स में कैसे करते हैं, बैड टाइम्स में कैसे करते हैं, अगर ऐसा फंड है तो मैं वो चुनना पसंद करूंगी, ना कि एनएफओ। क्योंकि एनएफओ में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा स्कीम लाया जहां जो एग्जिस्टेंट ही नहीं है तो फिर कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्मली एक्टिव फंड्स में यही सोचेंगे हम कि ऑलरेडी है 4 फंड इस कैटेगरी में और 5 साल से है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें पता है ये अच्छा करने वाला है, तो उसमें करेंगे। बट ये जो आज तो हम बात कर रहे हैं वो तो इंडेक्स और पैसिव फंड है। बट बाय एंड लार्ज अगर कभी भी आप मुझसे एनएफओ की बात करेंगे तो मैं तो एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ। ओके। आपके जो एनएफओज पे व्यू हैं वो काफ़ी मिलते जुलते से हैं, लेकिन खैर वो ऑफ द रिकॉर्ड कभी बात की जाएगी कि क्या मैं सोचती हूँ इस बारे में। लेकिन अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक कि आपने तो पहले बोल दिया कि आपको एनएफओज बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं लगती, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर फंड की बात करूं जो ये एनएफओ निकला हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर किसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाला फ़ंड ये है, और तो दोनों में से किसे चुनना चाहिए? लाइक अगर मुझे करना है तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूं या इस फंड में? क्या फ़ायदे होंगे इसमें इन्वेस्ट करने के अगर कोई इंसान इसे पिक करता है, या कौन सा चुनना चाहिए? पहले जैसे मैंने बताया एनएफओ के बारे में, वो इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि ये पैसिव फंड है, ये एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है, तो इसमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह ट्रैकिंग एरर हो सकता है। लेकिन आई वुड इन्वेस्ट इन सच अ फंड। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपका टाइम फ्रेम इससे मैच होता है। ये तो टारगेट मैच्योरिटी फंड है, तो ये जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट में तो क्रेडिट रिस्क है ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा पैसा डूबने वाला है कि कोई डेट फंड में कैसे पैसे बन सकते हैं? एक तो क्रेडिट रिस्क ले लिया आपने कि कम क्रेडिट रेटिंग वाले कंपनीज को दिया, ये हो सकता है कि वो टाइम पे रिटर्न ना करे या रिटर्न ही ना करे, तो वो क्रेडिट रिस्क हो गया। दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड्स के साथ एक उल्टा रिलेशनशिप, इनवर्स प्रोपोर्शन है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड के भाव कम होते हैं, और उल्टा होता है, अगर जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो बॉन्ड के भाव ज्यादा होते हैं। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज है, जून 2027 में मेच्योर होने वाले हैं। किसका भी 3 साल का टाइम फ्रेम है और उनको एकदम अच्छे से रिटर्न चाहिए बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए हुए, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है लेने के लिए। जो टारगेट मैच्योरिटी मतलब वो टाइम में वो मैच्योर हो जाएगा, आपने अगर होल्ड ऑन किया तो रिस्क
जीरो ही हो जाता है, क्योंकि जो रिटर्न आपको मिलना है 7.2 जितना भी उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा वो मिल जाएगा। जहां तक डेट की बात है, लोगों को लगता है डेट बहुत आसान है, मुझे तो लगता है डेट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कभी मैं ये वेंचर आउट नहीं करूंगी कि मैं अपने नाम पे बॉन्ड्स ले लूं। इट्स बेटर टू हैव अ प्रोफेशनल मैनेज इट, और ये इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है तो आई प्रेफर टू गो विथ एन इंडेक्स फंड, बिकॉज इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन इवन इक्विटी। एनीथिंग कैन गो राइट और रॉन्ग, एट द राइट टाइम पे कॉल लेना चाहिए। इसमें कॉल नहीं लेंगे, इसमें अगर आप होल्ड ऑन करोगे तो जो आपका अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव, एंड लाइक आई ऑलवेज सेड, डेट इज इन अ गुड स्पेस।